सभी मित्रों को नमस्कार दोस्तों। आज के रिवीजन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका दोस्त अमर। और जैसा कि दोस्तों जानते हैं ये रिवीजन क्लास होता है शाम की प्रतियोगिता के लिए। तो मेरे भाई फटाफट से इन प्रश्नों को देख लेते हैं और आप लोग जरूर इन प्रश्नों का तैयारी करके आइएगा शाम की प्रतियोगिता को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे पहला प्रश्न, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो मेरे भाई विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा मरुस्थल। और ये अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में। तो दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल, और ये कहाँ पर है? चिली में। दूसरे प्रश्न में भाई विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न में भाई विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है मेरे भाई सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न है, डेल्टा है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। अगला प्रश्न में विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील जो है वो है लेक सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है गहरी झील है वो बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला प्रश्न में मेरे भाई विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो वो है नीली व्हेल, यानी ब्लू व्हेल जिसका सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न मेरा विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो मस्जिद है मेरे भाई इंडिया में है। इंडिया में जामा मस्जिद जो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न मेरे विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो चर्च है मेरे भाई बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो वेटिकन सिटी में है वही विश्व का सबसे बड़ा चर्च है। इसका नाम है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन जो है ट्रांस साइबेरियन लाइन है जो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है सीकन रेलवे सुरंग जो जापान में है। सीकन रेलवे सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोरखपुर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो न्यूयॉर्क में है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वो है वोल्गा झील। वोल्गा झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो उलान बटोर जो मंगोलिया में है। उलान बटोर मंगोलिया में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है यह। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को यह विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। अगला प्रश्न है मेरे भाई विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो क्या है आ रहे हैं तो अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो सुल्तान हसन मस्जिद जो काहिरा मिस्र में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है मेरे भाई सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में स्थित है। अगला प्रश्न विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो खून जलप्रपात। खून जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है?
तो ग्वायरा जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। वो सबसे चौड़ा जलप्रपात था, ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। अगला प्रश्न मेरा, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो क्रूजर नेशनल पार्क। क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है, जो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये जो भी प्रश्न है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला प्रश्न मेरे भाई, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न मेरे भाई, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया। एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया मेरे भाई। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को कहाँ पर आकाश काला दिखाई देता है? आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न मेरे भाई, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। अगला प्रश्न, भारत में पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? तो बम्बई में पहला रेल चला था, जो वर्तमान में मुंबई है, ठाणे से मुंबई तक। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई। अगला प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ, 1853 में मेरे भाई। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की थी, भारत की पहली मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मेरे भाई। इन सारे प्रश्नों को आप अध्ययन करके आइएगा दनादन से, और शाम की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करिएगा, एंजॉय करेंगे प्रतियोगिता को, पार्टिसिपेट करिएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को इस प्रतियोगिता से बहुत फायदा हो रहा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय दृष्टिबाधित समाज, जय हिंद।